जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी केस में अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़ा खुलासा हुआ है तो वो हुआ है रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत सिंह राजपूत जी की कथित गर्लफ्रेंड को लेकर। आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती को लेकर हमें रोज़ कोई ना कोई नए बड़े खुलासे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि कई सारे फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के, जो रिया चक्रवर्ती को अपने निशाने पर रखे हुए हैं और इस बात को लेकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिया ही असली हत्यारन है हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी की। आप सभी को बता दें, रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस को करीब 11 घंटे तक का बयान रिकॉर्ड करवाकर आ चुकी हैं। अब एक हफ्ते बाद बिहार के कोर्ट में रिया पर सुशांत के जाने के बाद उन पर केस भी दर्ज हुआ था, क्योंकि इसमें बताया गया था कि उन्होंने ही सुशांत को उकसाया था फांसी लगाने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत में मुजफ्फरपुर के पटही इलाके के निवासी कुंदन कुमार ने याचिका दायर की थी। अदालत इस मामले की सुनवाई 24 जून को कर चुकी है, लेकिन याचिका में रिया पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया था। इस बात को लेकर कुछ खुलासे ये भी हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा, बिजनेस का कुछ कागजात रिया चक्रवर्ती उनके भाई शौविक के नाम पर कर रखा था, जो कि अभी तक उनकी वाइफ नहीं बनी थी, सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जी ने बड़ा कदम क्यों उठाया था? क्यों अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिस्से सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती के नाम किए थे? क्या रिया ने ही उनका मानसिक शोषण किया था? याचिकाकर्ता ने वकील ने कहा था कि मेरा क्लाइंट सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा प्रशंसक था, जो उनके जाने के बाद से ही गहरे सदमे में था। उन्होंने आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और उसके बाद धारा 420 धोखाधड़ी के लिए 19 जून को केस दर्ज करवाया था। इसके पहले मुंबई पुलिस को दिए बयान में रिया ने बताया था कि सुशांत से उनका झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया था। पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की जाने के बाद से ही जांच में जुटी हुई है। अब तक 20 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद सुधीर कुमार ओझा ने भी 17 जून को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें शिकायत में इंडस्ट्रीज के आज बड़े नामों चेहरे पर केस दर्ज हुआ था, क्योंकि उन पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया था और डिप्रेशन के चलते सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपनी जान दी थी। उन सभी के पीछे ये 8 बड़े नामी गिरामी चेहरे थे। राजपूत जी के पिता के सिंह और अभिनेता कंगना रनौत का गवाह बनाया है, क्योंकि कंगना रनौत ये जानती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से नेपोटिज्म फैलता है। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी के फैंस इस बात को लेकर मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रही थी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत जी का, जहां अपने प्रेम के माया जाल में फंसा रखा था सुशांत सिंह राजपूत जी को। और सुशांत सिंह राजपूत जी बिल्कुल बेबस हो गए थे रिया चक्रवर्ती की हर बात मानने को, क्योंकि उस समय पर सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ देने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं था और सुशांत सिंह राजपूत जी का पूरी तरीके से मानसिक शोषण करती हुई रही रिया चक्रवर्ती जी। और अंतिम दिनों से कुछ दिनों पहले ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत जी से दूरी बना ली। उसके बाद ही सुशांत सिंह ने ये बड़ा कदम उठाया। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुशांत सिंह के फैंस ये बात सही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत जी का मानसिक शोषण कर रही थी रिया चक्रवर्ती जी, पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा था, अपने जो कहते हैं आगोश में कर रखा था सुशांत सिंह राजपूत जी को, जिसके चलते सुशांत ने उनकी हर बात मानी और अंतिम समय में रिया चक्रवर्ती ने ही उनका साथ छोड़ दिया, इस बात को लेके कि अब वो बेबस हो जाएंगे इस दुनिया को छोड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।